हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रताप कुशवाहा मैथमेटिक्स में। और आज की वीडियो में सीखेंगे हम अभ्यास 11.1 के प्रश्न संख्या 2। प्रश्न क्या कह रहा है आपका? प्रश्न कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से ठीक है, एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाइयाँ मापिए। परिकलन से इस माप की जांच कीजिए और हमें इसकी माप भी ज्ञात करनी है दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार से प्रश्न को हल करते हैं। आइए चलते सॉल्यूशन की ओर। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। और साथ में लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लगे या तो शेयर भी कर दें, ठीक है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलते हैं इसके रचना की तरफ। कैसे रचना करेंगे, हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिएगा। हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का पहले एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है, और फिर उसी केंद्र से एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। देखते हैं किस प्रकार से बनाते हैं। तो हमारे पास स्केल है, इसमें क्या करेंगे, हम 4 सेंटीमीटर दूरी कैंपस में ले लेंगे, ठीक है। ये या प्रकार इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, देखिएगा, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हमने इसमें ले ली, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक सर्कल बना लेंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है, बिल्कुल आराम से, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, देखिएगा, इसी के केंद्र से एक अन्य सर्कल बनाएंगे हम, ठीक है। ये इसका केंद्र हो गया। इसी के केंद्र से एक और वृत्त बनाएंगे हम, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। तो हम क्या करेंगे, अब 6 सेंटीमीटर कैंपस में दूरी लेंगे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेंगे हम, देखिएगा इस प्रकार से। और हम क्या कर लेंगे, इसी के केंद्र को केंद्र मानकर एक और सर्कल बना देंगे इस प्रकार से। ये ठीक है, ऐसे, ठीक है। हमने दोस्तों क्या किया, एक सर्कल बना लिया, 2 सर्कल बना लिए। इसका ये सेंटर ओ हो गया। और हम जानते हैं कि अंदर वाले की त्रिज्या कितनी, 4 सेंटीमीटर, और बाहर वाले की 6 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है कि एक सकेंद्री वृत्त बनाना है ना। अब हमें क्या करना है, जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त था, इस पे एक पॉइंट ले लेना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस पे कोई एक बिंदु ले लेंगे। मान लिया हमने बिंदु ले लिया यहाँ पर P, ठीक है। हमने एक यहाँ पर पॉइंट ले लिया, इसे हम कुछ भी मान सकते हैं। ओ है तो हमने P मान लिया, इसे आप A मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो हमने ए P पॉइंट ले लिया है, ठीक है। और इस P पॉइंट को क्या करेंगे, हम इसके सेंटर से मिला देंगे, इसके केंद्र से क्या करेंगे, मिला देंगे इस प्रकार से, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, स्किप ना कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हमने इस दोनों को मिला दिया। अब हम क्या कर लेते हैं, इस लाइन का समद्विभाजक खींचते हैं। तो प्रकार में इसकी लंबाई से आधे से अधिक दूरी ले लेंगे और 2 चाप लगा लेंगे, एक इधर से और एक इधर से। तो हम अगर ठीक है, इस प्रकार से। तो हमने एक यहाँ पे चाप लगा लिया इस प्रकार से। और पुनः हम क्या कर लेंगे, प्रकार में यहाँ से रखेंगे और इसमें एक और चाप लगाएंगे इस प्रकार से ए। तो हम देख रहे हैं ये दोनों चाप एक दूसरे को 2 पॉइंटों पे क्रॉस कर रहे हैं। एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। इनसे जाती एक लाइन ड्रा कर देंगे, एक रेखा खींच देंगे। ये क्या करेगी, कहलाएगी इसकी लंब समद्विभाजक कहलाएगी, ठीक है। और इसे 2 बराबर भागों में बांटती हुई चली जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो पॉइंट हो गया ये, इसे मान लिया हमने M, ठीक है। ये पॉइंट जो हो गया इसका लंब समद्विभाजक हो गया। अब हम क्या करेंगे, M से P तक की डिस्टेंस लेके प्रकार में, ठीक है, इसी प्रकार से एक हम सर्कल और बना देंगे। देखिए यहाँ तक की डिस्टेंस ले ली और अब क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे आराम से इस प्रकार से, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक सर्कल बना दिया इस प्रकार से, ठीक है, जो क्या करेगा, वृत्त, छोटे वाले वृत्त और इन दोनों के केंद्र से होकर भी गुजरेगा इस प्रकार से, ठीक है, गुजर है ना। अब हम देख रहे हैं कि ये जो वृत्त हमने छोटा बनाया, ये जो
इस वाले अंदर वाले वृत्त को 2 पॉइंटों पर क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो हमें एक ही स्पर्श रेखा की रचना करनी है, तो इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं हम ए। क्या मान लेते हैं? ए, ठीक है। तो ये पी और ए को हम क्या कर देंगे, अब मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे, तो इसे मिला देंगे। देखिए किस प्रकार से मिलाएंगे दोस्तों, इस प्रकार से। देखिए हम क्या करेंगे, स्केल से इसे मिला देंगे बिल्कुल आराम से, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमने मिला दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम ओ से भी ए को क्या कर देंगे, ज्वाइन करा देंगे इस प्रकार से। ये हमने क्या किया, इसे भी ज्वाइन करा दिया। तो ओ से ए क्या है, इसकी रेडियस कहलाएगी अंदर वाले त्रिभुज की, तो ये 4 सेंटीमीटर की होगी। और यहाँ पर पी और ओ है, ये रेडियस है का है कि बड़े वाले सर्कल की, ठीक है। तो ये जो इसकी लेंथ हो जाएगी, ये 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। कहाँ से, यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक है। 6 सेंटीमीटर की। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पी और ए की लेंथ नाप के ज्ञात करनी है। तो अब हम इसे माप लेंगे स्केल से। देखिए कितनी आ रही लेंथ, देखिएगा इसकी जो लेंथ आ रही है वो 4.5 मतलब 4.5 आ रही है, ठीक है। तो हमने पी और ए की जो लेंथ मापी है, ये कितनी आ गई, 4.5 सेंटीमीटर आ गई। और ये जो लेंथ है ये हमारी स्पर्श रेखा की है, क्योंकि पी ए क्या करती, अंदर वाले सर्कल को इसको स्पर्श करती हुई निकल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कंस्ट्रक्शन आपके समझ में आ गया होगा, रचना समझ में आ गई है। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी रचना पर, कंस्ट्रक्शन पर, किस प्रकार से इसकी रचना करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका सत्यापन भी करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों रचना को, ठीक है। बने रहिए वीडियो में। हम इसकी अब रचना लिखेंगे, तो किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, देखिएगा। रचना हमने जो बनाया वही हम लिखेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 सकेंद्रीय की रचना की, ठीक है। दूसरा बिंदु हो जाएगा, हमारा पहला बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु हो जाएगा हमारा, हमने क्या किया, बड़े वृत्त पर एक बिंदु पी लिया, ठीक है। हमने क्या किया, नंबर 3, पी और ओ को मिलाकर उसका लंब समद्विभाजक खींचा, ठीक है। हमने क्या किया, लंब और समद्विभाजक खींच लिया। चौथे पॉइंट पे हमने क्या किया, पी ओ का लंब समद्विभाजक एम बिंदु है, ठीक है। और फिर पांचवें में क्या किया हमने, एम से एम को, ठीक है, केंद्र मानकर एम ओ त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचा, 6, ठीक है। रुक जाओ, पहले से लिखेंगे, जो छोटे वृत्त को बिंदु ए पर
प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, P बिंदु को और A बिंदु को मिला दिया। इस प्रकार एक अभीष्ट स्पर्श रेखा PA, जिसकी क्या लंबाई थी, 4.5 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। ठीक है, ये हमारी रचना हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका सत्यापन कर लेते हैं। तो सत्यापन किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, देखिएगा। तो समझ लीजिएगा, बिल्कुल पहले एक प्रकार पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर जो हमें मिल रहा है, यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल मिल गया PO और A। ठीक है, अगर हम बात करें छोटे वाले इस वाले त्रिभुज की, वृत्त की, जो हमने बाद में बनाया था, ठीक है, इसमें, तो इसके लिए जो PO इसका व्यास कहलाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, इस वाले सर्कल को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो ये जो कोण बन रहा है PA और O, ये आधे वृत्त में बन रहा है उधर। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त का कोण है, तो ये कितने डिग्री का होगा दोस्तों, ये 90 अंश का होगा। कितने का होगा, 90 अंश का। जब ये 90 अंश का बन गया तो एक समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हमें एक भुजा दे रखी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये छोटे त्रिभुज की क्या है, त्रिज्या है। और एक भुजा P और O दे रखी, ये क्या दे रखी, 6 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये बड़े सर्कल की त्रिज्या है। और हमें PA की लेंथ मापनी है, कितनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिएगा, ये 90 डिग्री का कोण समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए PO कहलाएगा इसका कर्ण, और ये इसका आधार कहलाएगा, या इसे हम लंब कह सकते हैं, तो ये आधार कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर P और A की लेंथ हम ज्ञात कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। चूंकि त्रिभुज PAO अर्धवृत्त का त्रिभुज है तथा कोण PA और O कहलाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, अतः समकोण त्रिभुज PAO में, ठीक है, इसकी जो P और O है वो क्या कहलाएगी, 6 सेंटीमीटर, इसकी कर्ण भुजा कहलाएगी। ठीक है, और P और A हमें ज्ञात करनी है, और A और O जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और इसका आधार कहलाएगी। ठीक है, तब हम जानते हैं कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या कहलाएगा, जो P और O का स्क्वायर बराबर होता है PA का स्क्वायर प्लस A और O का स्क्वायर। तो यहाँ पर PO 6 स्क्वायर दे रखा है बराबर PA हमें नहीं ज्ञात है, और ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये 36 हो जाएगा बराबर PA का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा, 16 इधर आएगा, तो 36 माइनस 16 बराबर PA का स्क्वायर, तो ये 20 बराबर PA का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि PA बराबर √20। ठीक है, तो √20 को हम और क्या लिख सकते हैं, तो P जो A हो गया वो हमारा 2√5 हो गया, चूँकि √5 की जो वैल्यू होती है वो 2.23 होती है करीब। ठीक है, तो इसकी अगर PA की लेंथ निकालना चाहोगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 के बाद दशमलव लग गया, तो 4.46 सेंटीमीटर, या इसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 का करीब का है, तो इसे 4.50 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा सत्यापन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये सबसे अलग तरीका है। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और जुड़े रहें हमारे साथ इसी प्रकार से।
तो अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।